तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप लोग, एक बार फिर से आपका नए व्लॉग में स्वागत करता हूँ। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 7:45 और मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ। ब्रेकफास्ट भी हो चुका है। आज थोड़ा जल्दी रेडी हो गया हूँ बिकॉज मैं 6:30 को उठा था। तो अभी चलता हूँ, फटाफट वीडियो अपलोड कर देता हूँ और उसके बाद सीधा मेट्रो लेके निकलते हैं ऑफिस। और आज होपफुली हम जाएंगे शारजाह एंड दुबई, दोनों इंस्टॉलेशन एंड मीटिंग्स के लिए। तो चलता हूँ, फटाफट वीडियो अपलोड कर देता हूँ और मेट्रो लेके सीधा मिलता हूँ आप लोग से ऑफिस में। सर गाइज मैं आ चुका हूँ। कोई एक मॉल है, इस मॉल में आया था। चोइत्राम स्टोर है ये, एक्चुअली बड़ा, आप चेक कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे आया था एक इंस्टॉलेशन के लिए, तो वो इंस्टॉलेशन हो गया है, मैंने पेपर वर्क सब कर लिया है। अब फ़िलहाल जा रहा हूँ मैं, दूसरे 2 इंस्टॉलेशन है दुबई में, उसकी तरफ। और आप ये मॉल चेक कर सकते हैं, स्टोर काफ़ी खाली है, कोई भी दिख नहीं रहा है, मेरे में भी शायद वीकडेज़ की वजह से। सो अब चलता हूँ, ऑलरेडी 11:28 हो रहा है। यहाँ से निकल के मुझे और 3 इंस्टॉलेशन करने हैं, एक शारजाह में, 2 दुबई में और 2 मीटिंग फिनिश करनी है। सो बाहर कार पार्क है, मैं चलता हूँ फटाफट यहाँ से और आप लोग को लेके चलता हूँ दूसरे लोकेशन में। बाकी यहाँ कुछ खास दिखाने बताने लायक है नहीं आप लोग को, पूरा ये नॉर्मल बेसिक मॉल है, स्टोर। सो जैसे हर जगह रहता है। सो चलता हूँ, मैं यहाँ से निकलता हूँ और आप लोग से मिलता हूँ अब सीधा मैं दूसरे लोकेशन पर। सर गाइज मैं इस वक्त हूँ अल सत्वा में और ये चेक करें, पूरा लेबर इलाका है यहाँ पे, रेसिडेंशियल एरिया। यहाँ पे हर कोई खाली रेसिडेंशियल एरिया है, मतलब खाली देख सकते हैं, जो भी यहाँ पे है सब लेबर और काम करने वाले रहते हैं। इसलिए आपको कुछ भी जो लोकेशन है वो इतनी खास नहीं नज़र आएगी, नॉर्मल बेसिक इंडिया की गलियों जैसी नज़र आ रही है। सब गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पे, डस्टबिन है बड़ा, क्योंकि ये पूरा का पूरा एरिया। सो यहाँ पे एक मीटिंग है, ये मीटिंग फिनिश करता हूँ और फिर यहाँ से सीधा हमें निकलना है शारजाह के लिए। शारजाह में एक इंस्टॉलेशन है, एक डॉक्यूमेंट कलेक्टेशन है, बस दैट्स इट, हमारा काम हो जाएगा। फिलहाल अभी 1 बज चुके हैं, अब यहाँ से निकलते निकलते मुझे 1:30 बज जाएंगे मेरे हिसाब से। और फिर शारजाह पहुँचते पहुँचते 2:30-3। तो आज का पूरा दिन हम लोग का बाहर ही निकलने वाला है। फिलहाल आप सत्वा का लोकेशन देखें क्या है कैसा नहीं, सब छोटे मोटे शॉप्स हैं, ग्रोसरी शॉप्स, टायर पंचर शॉप्स। और आप ये देखें, सब घर में कपड़े सूख रहे हैं, बिकॉज ये मैंने बोला आपको कि ऐसा ये रेसिडेंशियल एरिया है, तो यहाँ पे सब लोग रहते हैं, लेबर वगैरह। सो चलता हूँ, मीटिंग फिनिश करता हूँ और फिर मैं सीधा निकलता हूँ शारजाह के लिए। सर गाइज मैं इस वक्त हूँ शारजाह में और ये चेक कर सकते हैं, मेरी जो लास्ट मीटिंग थी, लास्ट काम था शारजाह का, वो भी ख़त्म हो चुका है। और मैं इस वक्त ये रेसिडेंशियल एरियाज़ में हूँ, यहाँ पे विलाज हैं, ये चेक करें। मेरी मीटिंग इस विला में थी, जिस विला के बाहर मैं खड़ा हूँ, ये लेफ्ट साइड वाला। और ऐसा कुछ है माहौल यहाँ का, चेक कर सकते हैं शारजाह का। फ़िलहाल चलता हूँ, 3 बज रहे हैं, यहाँ से निकलता हूँ, देखता हूँ कुछ खाना पीना होगा तो यहीं खा लेता हूँ, अदरवाइज़ सीधा दुबई चल के खाएँगे। सो चलते हैं, यहाँ पे कुछ दिखाने बताने लायक है नहीं, और आज जो भी लोकेशन पे गया था वहाँ कुछ भी दिखाने लायक था नहीं आप लोग के लिए। सो फिलहाल यहाँ से निकलता हूँ और मिलता हूँ आप लोग से थोड़ी देर में। तो यार गई शाम के 7:15 बज चुके हैं और मैं निकल चुका हूँ अपने ऑफिस से। और चेक कर सकते हैं यहाँ पे इवनिंग का माहौल, यहाँ पे अब अलबर्शा का। और ये ह्यूमिडिटी चेक कर सकते हैं यार, काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, इसलिए फॉग नज़र आ रहा होगा आप लोग को। सो अब चलता हूँ घर पे, फिर मिलता हूँ आप लोग से फ्रेश होके। सो हे गाइस, गुड इवनिंग, मैं घर पे आ चुका हूँ और अभी टाइम हो रहा है 8:30, 8:30 बज गए मुझे घर पे आते आते, बिकॉज मैं आज निकला ही ऑफिस से 7:15 बजे मैं निकला। और ये एक्चुअली मैनेजर आ गए थे मेरे एतिसलात के, तो वहाँ मीटिंग लास्ट मोमेंट पे जब हमारा शिफ्ट खत्म हो रहा था तब आए, सो उस वजह से लेट हो गया। सो अभी आ गया हूँ, हाथ मुंह धो के कपड़े वगैरह चेंज कर लिए। अब चलता हूँ, सबसे पहले फैमिली से बात कर लेता हूँ बिकॉज ऑलरेडी लेट हो गया है। और वो बात करने के बाद खाना वाना बना के मुझे नीचे जाना है एडीसीबी के बैंक अकाउंट, एडीसीबी के एटीएम में, वहाँ से पैसे वगैरह निकालने हैं थोड़े बहुत खर्चे के लिए। सो चलता हूँ, ये सब काम निपटा के फिर आप लोग से थोड़ी देर में मिलता हूँ और फिर बात करता हूँ। सर गाइस ये आ चुका है हमारा आज का डिनर, राजमा और राइस। सो चलते हैं फटाफट, राजमा राइस खाता हूँ और आप लोग से मिलता हूँ, फिर बात करता हूँ। सर गाइस खाना पीना हो चुका है और अभी टाइम हो रहा है 11:10। सो 11:10 हो रहे हैं। वैसे खाना पीना खा के काफ़ी देर हो गया था, बट मैं कपड़े धुल रहा था। मुझे कल एक्चुअली एतिसलात के एक अवार्ड फंक्शन में जाना है, जो कि है मैक्स के पास, तो जो उनका हेड ऑफिस है मेन।
वहाँ पे अवार्ड फंक्शन है, सो हम लोग को सबको इनवाइट किया गया है। सो कल वहाँ जाने वाला हूँ। सो उसके लिए मैं पैंट वगैरह सब धुल रहा था अच्छे से, बिकॉज मैंने जो न्यू शर्ट लाया वो पहनूंगा और पैंट भी अच्छे से धो लेता हूँ, सुबह आयरन करूँगा। और 1:30 बजे या 2 बजे इन्वाइट है हम लोग को, तो वहाँ जाएंगे और अंदर का दिखा सकूँगा तो दिखाऊंगा आप लोग को, अगर अवार्ड मिला तो वो भी दिखाऊंगा आप लोग को। सो बस यही सब है। बाकी आज दिन भर की बात करूँ तो मॉर्निंग में मेरे ख्याल से 10 साढ़े 10 बजे मैं निकल गया था दुबई से शारजा के लिए इंस्टॉलेशन और मीटिंग्स के लिए। तो दुबई में मैंने 2 इंस्टॉलेशन किए, उसके बाद निकला शारजा के लिए। शारजा में 1 इंस्टॉलेशन 1 मीटिंग, 4 काम खत्म किए और मेरे ख्याल से 5 बजे तक मैं ऑफिस में था। 5 बजे आया, जो भी मीटिंग के लिए मैंने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए थे वो सारे फिल किए और सबमिट कर दिए। तो आज का दिन पूरा बाहर निकल गया। बाकी काफ़ी दिनों बाद शारजा गया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। कैसा रहता है ना गाइज, मैं आप लोग को क्यों बोलता हूँ कि मैं कल फील्ड पे जाऊँगा, काम करूँगा, आप लोग को दिखाऊँगा। एक्चुअली कैसा है, हफ्ते भर पूरा ऑफिस में काम करने में 8 घंटा पूरा ऑफिस में बैठना पूरा दिन और कॉलिंग करना, बाकी सब काम करना मुझे नहीं जमता। मुझे फील्ड पे रह के घूमना, आप लोग के साथ शेयर करना, वीडियो शूट करना और नई नई जगह देखना, ये चीज़ें मुझे पसंद है। तो ऑफिस में बैठ के वो 8 घंटे वाले काम मुझसे नहीं होते। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि हफ्ते में 1 बार 2 बार तो मैं कहीं ना कहीं बाहर जाऊँ ही, मीटिंग के लिए या इंस्टॉलेशन के लिए, कुछ भी हो बट जाऊँ। बाकी यार गाइस, आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि दुबई में मंथली एक्सपेंसेस कितना होता है। आप एक अंदाज़ा जो आते हैं यहाँ पे जॉब करने, वो अंदाज़ा एक कितना मंथली खर्च करते हैं अपना, ग्रोसरी हो, चाहे बेड स्पेस हो, चाहे ट्रैवलिंग हो। सो टोटल ओवरऑल कितना खर्चा आता है वो बताऊंगा। बिकॉज मेरा आज का मोटिव ये है ये बातें इस टॉपिक पे बात करने का, क्योंकि आप लोग यहाँ पे आओगे जॉब के रिगार्डिंग, सैलरी के रिगार्डिंग, तो मैंने बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन आपकी हर एक की प्रोफेशन के हिसाब से हर एक की सैलरी चेंज रहती है, हर एक की सैलरी डिफर करती है। सो किसी की सैलरी होगी 1500, किसी की 2000, किसी की 3500, किसी की 3000। सो एक आप लोग को माइंडसेट लेके चलना है कि इतना खर्चा मेरा आएगा, इतनी सेविंग होगी, तो आप लोग उस हिसाब से अपनी उतने टारगेट की उतनी सैलरी ढूंढ सकते हो कि हाँ भाई मेरा खर्चा इतना है, तो मैं अब इतनी सैलरी ही ढूंढूंगा, ये सैलरी की ही जॉब ढूंढूंगा। तो इससे आप लोग को हेल्प होगा पता चलने में कि यहाँ पे मंथली खर्चा कितना है। सबसे पहला बात करता हूँ रहने का। तो रहने का यहाँ पे बेड स्पेस का नॉर्मल चार्जेस है 500, 550, 600, 650, डिपेंड करता है आप लोकेशन पे कहाँ रह रहे हो, उसके ऊपर ये 3 प्राइस डिफर करती है। 500 से स्टार्ट होता है रेंज, 450 में भी है, 350 में भी है, लेकिन समझ लो 350, 450 वाली जगह इतनी ज़्यादा गंदी रहेगी ना, वहाँ पे खटमल और गंदगी, एसी हर सिर्फ रूम में एसी मिलेगी, किचन में और जो लॉबी है वहाँ पे कुछ भी एसी वगैरह मिलेगी नहीं आपको, बाकी फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी। सो जैसा प्राइस पे करोगे वैसा फैसिलिटी, वैसी सर्विस मिलेगी। बट एक नॉर्मल मैं बताता हूँ कि अच्छे खासे सर्विस के साथ अच्छी जगह पे आपको 500 to 600 के रेंज के बीच में आपको एक बेड स्पेस मिल जाएगा। अगर आप बात करते हो पार्टीशन की, तो पार्टीशन की प्राइस स्टार्ट होती है 1200 दिरहम से, जिसमें 2 लोग रह सकते हैं, तो 600 डिवाइड हो जाएगा। लेकिन उसमें आपकी प्राइवेसी रहती है, आप कितने बजे भी आओ, कभी भी सो, कभी भी खाओ, कभी भी लाइट चालू करो बंद करो, उसमें आपकी प्राइवेसी होती है। बेड स्पेस में 4 लोग 5 लोग रहते हैं। सो अब बात कर लेता हूँ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है खाना, फूड, ग्रोसरी एक्सपेंसेस। सो इसमें बात कर लेता हूँ, 2 टाइप के प्राइजेस आते हैं। अब पहला आ जाता है मेस ऑप्शन, जो लोग खाना नहीं बनाना चाहते या जिनकी जॉब वैसी है वो खाना नहीं बना पाएंगे, वो जा सकते हैं मेस ऑप्शन के साथ, जहाँ पे आप लोग को मिल जाता है स्टार्टिंग प्राइस 250 से लेके 500, 450, 350 यहाँ तक रेंज मिल जाता है। अब इसमें भी डिफर करता है प्राइस, बिकॉज आप कौन से रेस्टोरेंट से ले रहे हो, कैसा खाना ले रहे हो, कितने टाइम का खाना ले रहे हो और कौन सी डिशेस है खाने में वो। तो ये सारी चीजें मिला के आपका मेस का प्राइस, मंथली प्राइस डिपेंड करता है। बट एक नॉर्मल बेसिक मेस का जो नॉर्मल दाल चावल होगा मेरे हिसाब से, उसका स्टार्टिंग प्राइस होगा 250 फॉर मंथ, और हाई टू हाई जाएगा एक 450, 500 फॉर अ मंथ, जिसमें आपको चिकन वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, नॉनवेज वगैरह। सो ये डिपेंड करता है। अब खाने में दूसरा ऑप्शन आता है घर पे खाना बनाने वाले लोग का कितना खर्चा आएगा। सो मैं आप लोग को ये सजेस्ट करूंगा कि घर पे बना सकते हो तो बेस्ट ऑप्शन है, बिकॉज इसमें आपका खाना भी हेल्दी रहेगा, आप खुद बनाओगे साफ सुथरे से। सेकेंड ऑप्शन, इसमें आपका खर्चा कम आएगा, बिकॉज आप मेस में कैसा बाहर पैसे देते हो, आपको मंथली खाना घर पे आ जाता है, आप खा लेते हो डेली। लेकिन खुद बनाने में ये है कि आप अकेले बनाओगे तो आपको आराम से आपको जो मन किया वो बना सकते हो, और 2-3 लोग के साथ मिलके बना रहे हो तो आपका खर्चा मिनिमम एकदम खर्चा, ज्यादा से ज्यादा खर्चा 150 दिरहम आएगा। 3 से 4 लोग के साथ मिलके बनाओगे, और अकेले बनाओगे तो 250-300 खर्चा आएगा आपका मंथली। मगर खुद से बनाने में काफी ज्यादा फायदा है, बिकॉज आपको हाइजीन और अच्छा खाना, आपके मनपसंद खाना मिलेगा। और बात करें मेस की, तो मेस में कौन से कहाँ पे कैसे बना रहे हैं कुछ बोल नहीं सकते। सो ये 2 आपके पास एक्सपेंसेस है, 2 ऑप्शंस है।
फूड के लिए, या तो मेस या तो खुद से बनाने वाला। तो अब बात करता हूँ तीसरी चीज जो है ट्रैवलिंग। सो ट्रैवलिंग में मैं सबसे पहले बात करता हूँ, आपकी कंपनी पे डिपेंड करता है। कुछ लोग की कंपनी अब यहाँ पे ट्रैवल अलाउंस देगी या तो पिक एंड ड्रॉप देगी, सो इन लोग को तो कोई टेंशन नहीं है बिकॉज इनको सब फैसिलिटी कंपनी की तरफ से मिल रही है। मगर अब बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की, जहाँ पे आपको खुद से कंपनी कुछ प्रोवाइड नहीं कर रही है, ना ट्रैवल अलाउंस ना पिक एंड ड्रॉप, तो आपको खुद से खर्चे करने। सो मैं एक मेट्रो का नॉर्मल बेसिक फेयर प्राइस आपको बताता हूँ। आप 2 से 3 या 4-5 स्टेशन पे ट्रैवल कर रहे हो तो आपका पर सिंगल टैप आपको सिंगल वे का 3 दिरहम मिनिमम चार्जेस लगता है। और बात करें अगर आप 10-12 स्टेशन ट्रैवल कर रहे हो तो उसमें आपका 5 दिरहम लगेगा। ठीक है, तो ये 2 प्राइजेस है नॉल कार्ड यूज करने की, मेट्रो में और बस में सेम प्राइस है। सो अब आप अगर पर डे ऐसे रिचार्ज करके जाओगे तो आपको काफी ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा, बिकॉज आपको पता फिक्स, जिनका फिक्स लोकेशन है उनके लिए सही है कि एक स्टेशन से बैठना है, दूसरे स्टेशन पे उतरना है, ऑफिस जाना है। बट मेरे जैसे लोग के लिए जो कि सेल्स में है, हमारा फिक्स लोकेशन नहीं होता है। कभी हमारी मीटिंग कहीं किस कोने आ जाती है दुबई के, तो कभी कोई मीटिंग दुबई के किस कोने, या तो शारजा अबू धाबी। सो हमारे सिचुएशन में कैसा है, मेरे लिए कैसा है, मेरे को कंपनी ने नॉल कार्ड प्रोवाइड किया जो कि दुबई में ऑल जोन में कहीं भी कभी भी जाऊं मुझे कुछ भी पे नहीं करना है, सिर्फ 350 दिरहम का एक पास आता है। तो वो मेरे को नॉल कार्ड कंपनी ने प्रोवाइड किया है। अब मुझे शारजा अबू धाबी जाना होता है तो कंपनी मुझे कार से लेके जाती है, लेके आती है। अब बात कर लूँ आप लोग की, तो हर किसी की कंपनी तो ये सब फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करेगी, बट कुछ लोग की कंपनी अगर ट्रैवल अलाउंस देती है तो बहुत अच्छी बात है। अब जिन लोग की नहीं देती उनके लिए मैं बता दूं, आपका अगर आप ऑल जोन, वैसे तो ऑल जोन हर किसी को काम नहीं आएगा बट बता देता हूँ, ऑल जोन का 1 महीने का रिचार्ज होता है 350 में। अगर आप 3 महीने का रिचार्ज करते हो तो वो रिचार्ज आप लोग को पड़ेगा 830 का, 830। सो बेनिफिट है 3 महीने के रिचार्ज में, जैसा मेरी कंपनी करती है 3 महीने का एक बार में रिचार्ज कर देती है, जो कंपनी को 830 दिरहम्स का पड़ता है। अगर मंथली वाइज जाओगे ऑल जोन, यानी कहीं भी कभी भी कितने बार भी टैप करो, कहीं भी बस में ट्रैवल करो, कहीं भी मेट्रो में ट्रैवल करो, आपका कोई भी चार्जेस नहीं कटोगा, सिर्फ मंथली आपका 350 दिरहम आपको लेना पड़ेगा, रिचार्ज करना पड़ेगा। अब बात करते हैं सिंगल जोन की। यहाँ पे 2 जोन है, ग्रीन जोन, रेड जोन। सो अब 2 जोन के हिसाब से भी प्राइस डिफर करता है। पूरा डेप्थ में मुझे पता नहीं है कितना प्राइस है, बट हाँ, आप सिंगल एक रेड जोन में अगर मैं बताऊं कि आप पास लेते हो सिंगल सिर्फ रेड जोन का, ऑल जोन नहीं, तो आपको मंथली पास आता है 150 दिरहम्स का। 150 दिरहम्स में आपको मंथली पास मिल जाएगा सिंगल जोन, यानी फॉर एग्जांपल एक स्टेशन से लेके दूसरे स्टेशन तक का आपका फिक्स रूटीन है, तो वहां तक का आपको जो चार्जेस है मंथली रिचार्ज का वो पड़ जाएगा 150 दिरहम्स। आपको डेली ट्रैवल करना है तो आप 10-10 दिरहम का 10-10 दिरहम का डेली रिचार्ज करके नॉल कार्ड टॉप अप करके भी ट्रैवल कर सकते हो। बट एक बार में मंथली पास लेने में ज्यादा फायदा है, पैसे बचते हैं आपके। तो यार गाइस, ये 3 बेसिक एक्सपेंसेस हैं जो कि कोई भी हो, किसी भी फील्ड में आ रहा हो, दुबई में जॉब करने के लिए, लड़का हो लड़की हो, उनको ये 3 एक्सपेंसेस बेयर करने पड़ेंगे, ये 3 खर्चे उठाने पड़ेंगे। और एक अंदाजा मैं बता दूं आप लोग को, राउंड फिगर एक ओवरऑल टोटल एक्सपेंसेस जो कि मंथली होगा हर किसी का, वो होगा 1000 से 1200 दिरहम के बीच में आपका मंथली खर्चा होने वाला है। प्लस आपको अगर गुटखा तंबाकू खाने की आदत है, सिगरेट पीने की आदत है, या आपको दारू पीने की आदत है, या आपको ऊपर का जो भी खर्चा है, जो भी मतलब ओवरऑल ऊपर के खर्चे हैं, चाय पीने की आदत है, तो ऊपर से एक 100 दिरहम ऐड कर लो, जो कि इस वैल्यू के साथ 1012 के साथ 100 दिरहम ऐड कर लो कि ये सब खर्चे ऊपर से और लगेंगे आप लोग को। कभी कहीं बाहर खा लिया, कभी कहीं घूमने चला गया, तो एक 100-150 दिरहम ऊपर से और खर्चे जाएंगे। बट जो नॉर्मल 3 बेसिक चीजें दुबई में लगती हैं, रहना, खाना और ट्रैवलिंग, ये 3 चीज के खर्चे 1000-1200 के बीच में आएंगे। अब डिपेंड करता है किसकी कैसी सिचुएशन है, कैसा जॉब है, डिपेंड करती है, और वो कैसे मैनेज करते हैं उस पर डिपेंड करती है। सो बस यही था, मैं सोचा आज इस मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आप लोग पे बात कर दूं, आप लोग से बात करूं, बिकॉज जॉब और बाकी सब रिलेटेड तो मैं इन्फॉर्मेशन अपडेट देता रहता हूं, बट ये भी एक चीज है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को हेल्प करेगी दुबई आने से पहले प्लानिंग करने में प्रॉपरली। सो बस यही सब है। अब चलता हूँ, फटाफट वीडियो एडिट करता हूँ और सो जाता हूँ। बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है बाहर गाइस। आज मैं ऑफिस से निकला तभी भी आप लोग को वीडियो में दिखाया था, काफी ज्यादा ह्यूमिडिटी थी, पूरा फॉग था वहाँ पे दुबई इंटरनेट सिटी एरिया में, और अभी भी काफी ज्यादा पसीना हो रहा है। मैं चलता हूँ फटाफट, अब करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, गुड नाइट।